वो लड़की अपनी स्टेटमेंट में कह रही है कि छोटू की बात को याद मत दिलाओ, बीती हुई बात को याद नहीं दिलाओ। अरे भाई तुम तो कल तक बेहोश हो जाती थी, कल तक तुम आईसीयू में भर्ती थी, तुम कह रही हो कि छोटू की बात याद मत दिलाओ। तुम्हारा तो अस्तित्व उसी के नाम से है ना। तुम्हें बिहार में कोई कुत्ता नहीं पहचानता था। मीडिया वाले को क्या कह रहे हो कि हमने जो मुलाकात, पहली मुलाकात उसमें सोने की कंगन नथिया मैंने गिफ्ट किया है। अरे बेवकूफ़ों, तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो बिहार के लोगों को। यार तुम्हें डूब मर जाना चाहिए। तुम्हारे भाई की कत्ल हुई है और मैं ये नहीं कहता तुमने शादी क्यों की, ठीक है तुम्हारी शादी, तुम्हारी बर्बादी तुम्हें मुबारक हो यार, लेकिन समाज के लोगों को दोष देना बंद करो ना। ये लड़की इतनी फ्रॉड है कि हो सकता है कि ये इस रिश्ते को भी ठुकरा करके अपने रिश्तेदारों को बचा ले। देखिएगा कोर्ट में जब इस तरह की बात आएगी, लड़की मुकर जाए। लड़की कह रही है कि समाज के दबाव में, क्यों समाज के दबाव में उसी से शादी करना जरूरी थी क्या? बहुत सारे ऐसा चैरिटेबल ट्रस्ट है, बहुत सारे ऐसे संस्था है जो सिर्फ ये लड़की एक बार कह देती ना कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी तो उसके दरवाजे पर 1000 बार संस्था वाले आते उसको रखने के लिए। तो प्यार नहीं, इसको हवस कहा जा सकता है। और हवस के भूख में इस तरह ये लड़की अंधी हो गई है, इनको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। क्या कहेंगे इस प्यार पर? देखिए सबसे पहली बात ये है कि जो ये इस प्यार का जो एक 6 महीने से ये ड्रामा रचा जा रहा है, अगर मैं बोलूँ तो हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लग जाए, लेकिन ये प्यार नहीं, इसको हवस कहा जा सकता है। और हवस के भूख में इस तरह ये लड़की अंधी हो गई है, इनको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि ये लड़की बार बार अपना स्टेटमेंट बदल रही है। पहली बात आपको याद होगा जब आपने इसका ये इंटरव्यू किया होगा तो इस लड़की ने ये बताया था कि मैं अपनी छोटू की विधवा बनकर ज़िंदगी गुजार लूँगी, लेकिन अभी शादी नहीं करूँगी। फर्स्ट बात यह है। दूसरी बात यह है, अगर ये प्यार सच्चा होता ना तो ये लड़की कम से कम सनातन धर्म के अकॉर्डिंग, मेरे दोस्तों के बहुत सारे परिवार में जब लोगों का डेथ हो जाता है तो वो शादी ब्याह करने की बात छोड़िए, वो कोई गाड़ी नहीं खरीदता, कोई मतलब किसी चीज़ को परचेज नहीं करता है, वो किसी त्यौहार को सेलिब्रेट नहीं करता है। समझ रहे हैं? अगर हम बिहार की परंपराओं की बात करें तो वो उस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं करता है। लेकिन इस लड़की के यहाँ देखिए 6 महीने भी नहीं हुए और उस लड़का से शादी कर लिया। और उस लड़के की बेवकूफ़ी देखिए, वो लड़का हंस रहा है। एक उसका मैंने एक वीडियो देखा, वो उसमें बेशरम की तरह, बेवकूफ़ की तरह हंस रहा है। अपने खून के मतलब अपने खून के रिश्ते को खोने का कोई गम नहीं है, अपने भाई को खोने का कोई गम नहीं है और बेवकूफ़ की तरह हंस रहा है। सोचिए कि इससे बड़ी बेवकूफ़ी और मानसिकता क्या हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शादी नहीं कीजिए, वो आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है, आपको जिसके साथ जीना है वो जी सकते हैं, लेकिन लोगों को और बिहार के लोगों को, समाज को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। पहली बात वो कह रही है कि मैं समाज के दबाव में शादी की हूँ। अरे भाई समाज कोई पागल थोड़े है। अगर समाज पागल रहता तो मतलब समाज थोड़े पागल है, उनके पास दिमाग है, अकल है, उन लोगों से ज़्यादा लोगों को चलाया है। समाज इस तरह कैसे कह सकता है कि तुम उनसे शादी कर लो, क्योंकि उसके घर को तुमने बर्बाद कर दिया, उसके घर के चिराग को तुमने बुझा दिया है और समाज कहेगा कि तुम उसके बेटे से शादी कर लो। ऐसा तो कतई नहीं हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि ये लड़की अपनी बयान को बार बार बदल रही है। बयान क्या बदल रही है? देखिए पहली बार जब ये लोगों मीडिया को इन्होंने इंटरव्यू दिया था तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि मैं छोटू से कभी मिली ही नहीं। इन्होंने कहा था कि मैं छोटू से मिली ही नहीं, मैं उनको कभी देखी ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये लड़की उसके हर एक एक्टिविटी से वाकिफ़ है, उनसे मिली भी है। और सच बात ये है कि ये लड़की इतनी हवस के भूख में डूबी हुई है कि ये लड़की जिससे शादी हुआ है उसका, इस लड़के से भी बात करती है। जब वो लड़का बाहर गया हुआ था तो आप याद रखिए कि उसके जो यूट्यूब वीडियो आते थे वो ये लड़की अपने से नहीं डालती है। इनका जो चैनल है ये खुद कॉपरेट नहीं करता है। वो लड़की अपनी स्टेटमेंट में कह रही है कि छोटू की बात को याद मत दिलाओ, बीती हुई बात को याद नहीं दिलाओ। अरे भाई तुम तो कल तक बेहोश हो जाती थी, कल तक तुम आईसीयू में भर्ती थी, तुम कह रही हो कि छोटू की बात याद मत दिलाओ। तुम्हारा तो अस्तित्व उसी के नाम से है ना। तुम्हें बिहार में कोई कुत्ता नहीं पहचानता था, लेकिन तुमको आज लोग पहचान रहे। किसके बदौलत? छोटू के ही बदौलत ना। तुम कह रही कि उसको याद नहीं दिलाओ और उनका भाई बेशरम की तरह, मैं तो कहता हूँ यार उनको पागल खाने में जाके इलाज करवाना चाहिए। वो कह रहा है कि यार बीते हुए बात को याद करने से और दर्द होता है। अरे भाई तुम्हारा खून का रिश्ता था, अभी तो उनकी चीता की आग भी ठंडी नहीं हुई है और तुम कह रहे हो कि भूल जाना चाहिए। और तुम मीडिया वाले को क्या कह रहे हो? हाँ, मीडिया वाले को क्या कह रहे हो कि हमने जो मुलाकात, पहली मुलाकात उसमें सोने की कंगन नथिया मैंने गिफ्ट किया है। अरे बेवकूफ़ों, तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो बिहार के लोगों को। यार तुम्हें डूब मर जाना चाहिए। तुम्हारे भाई की कत्ल हुई है और मैं ये नहीं कहता तुमने शादी क्यों की, ठीक है तुम्हारी शादी, तुम्हारी बर्बादी तुम्हें मुबारक हो यार, लेकिन समाज के लोगों को दोष देना बंद करो ना। पता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम लोगों ने पहले गलत फहमी में ये चीज़ देखा था कि छोटू और आरती का प्यार अमर रहेगा,
लेकिन आपको पता है सच्चा प्यार क्या कहता है? एक अभी हाल ही में एक रिसेंटली एक मूवी आई होगी, उसने आप लोगों ने देखा होगा, उस मूवी का नाम है शेरशाह, जिसमें कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने अपना मुख्य लीड किरदार किया है। उसमें एक क्या बोलते हैं कि विक्रम बत्रा सैनिक रहता है और डिम्पल नाम की एक लड़की रहती है, उससे प्यार हो जाता है और उस कारगिल के युद्ध में वो विक्रम बत्रा जो है शहीद हो जाता है। वो लड़की अभी भी प्रेजेंट में अपनी पूरी उम्र जो है विधवा बन के गुजार दी है, लेकिन किसी से शादी नहीं की है। समझ रहे? इसको सच्चा प्यार कहता है। और ये लड़की भाई इन्होंने स्टेटमेंट दिया, बजाबते लोगों को कहा है। यह भी बातें सामने आ रही है कि आरती की जो है छोटू की मौत के बाद 1 महीने के बाद से ही मनु से बातें करना शुरू कर। बिल्कुल बिल्कुल कह रही है। और मैं ये चीज़ ये चीज़ बिल्कुल साफ है कि ये लड़की जो षड्यंत्र रच रही है, इतनी बड़ी दिमाग की तेज है, ये देख लीजिएगा छोटू के कातिल को भी बचा के निकल जाएगी। और मैं इस चीज़ को आज कह रहा हूँ, अगर जिस दिन ये चीज़ फैसला आएगा उसके केस का, देखिएगा ये लड़की इतनी फ्रॉड है कि हो सकता है कि ये इस रिश्ते को भी ठुकरा करके अपने रिश्तेदारों को बचा ले। देखिएगा कोर्ट में जब इस तरह की बात आएगी, ये लड़की मुकर जाएगी, 100% मुकर। छोटू और आरती में प्यार किसने किया था? भाई जिसने प्यार किया, जिसको प्यार में फंसाया, वो तो इस दुनिया में है ही नहीं। प्यार जिसने किया वो तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। और अगर तुमने प्यार किया, अगर आरती ने उससे प्यार किया छोटू से, तो भाई कम से कम तुम इस चीज़ का लोगों के सामने, अगर तुम ब्लॉग बनाते हो, ब्लॉग में तुम्हारा हाथ जल जाता है तो लोगों को कहते हो गाइस मेरा हाथ जल गया है, आज मेरा ये हो गया, मैं करेला की सब्जी बना रही हूँ, आज मैं गोभी रोप रही हूँ। जब तुम्हारा समाज दबाव बना करके शादी करवा रहा था, तुम थे कहाँ? तुम ब्लॉग में थोड़ा सा भी तो कह सकते थे कि गाइस मेरे मम्मी पापा कह रहे हैं, मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं। और ये बात समाज को बार बार कह रहा है। भाई एक बात तो ये है कि समाज को इन लोगों ने बदनाम कर रखा। लोग इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, चूंकि एक नौजवान है और ये एक एक्टिविटी पर ध्यान देते हैं। ये यूट्यूब चैनल देखते हैं और ये उनके ब्लॉगिंग चैनल देखते हैं। चूंकि मैं नहीं देखता, मेरे पास समय नहीं होता, तो इनका कहना है। बात भी सही है, जो लगातार पिछले कई महीनों से ब्लॉगिंग चैनल पर अपनी बात रखती है, लाखों लोग इनको पसंद करते हैं, देखते हैं, तो वहाँ भी कम से कम वो बोल सकती थी कि देखिए दोस्तों, मेरी जो शादी को लेकर, मनु से शादी को लेकर के समाज सभी दबाव डाल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एक भी शब्द नहीं बोली है। आगे बोलिए। तो ये लड़की जो ब्लॉग बना के लोगों को गुमराह कर रही थी, मेरा हाथ जल गया है गाइस, मैं खाना बना रही हूँ, मैं आज ये मेरी बड़ी दीदी ये लेकर आई है। भाई तो तुम्हारा जब शादी हो रहा था तो तुमने उस सब्सक्राइबर को क्यों नहीं बताया कि मेरे साथ ज़बरदस्ती किया जा रहा है? और दूसरी बात ये है, ये सब इन लोगों का ढोंग है। इन लोगों के दरवाजे पर कोई समाज वमाज नहीं जाता है। अगर आपके मन और दिल दिमाग साफ हो ना, तो आप कहीं भी रह सकते हैं। और उमेश यादव ने खुद कहा कि मैं बेटी बना के रखूंगा। अरे भाई जब तुम बेटी बना के रखोगे तो फिर तुम सबको समाज से डर कैसे होने लगा है? ये लड़की कहीं ना कहीं गलत थी, या कोई ना कोई इसका एक्टिविटी देखा होगा, तब तो इन लोगों ने ऐसा किया है ना। ये लड़की सरासर कहीं ना कहीं गलत होगी, या कोई इनकी एक्टिविटी इसके बेटे के साथ गलत होगी, तभी शादी करवाया है। आखिर इस प्यार को क्या नाम दोगे? देखिए जो सबसे बड़ी बात है, इस प्यार को हवस, मैंने पहले भी बताया, लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये प्यार नहीं, इसको हवस कहा जा सकता है। आप देखिए कि ये जेठ है, ये लड़का जेठ ही बना, क्योंकि आरती के अनुसार आरती कह रही थी कि मैं छोटू की विधवा बनकर रहूंगी। अगर विधवा बनकर रहेगी तो वो तो आपका जेठ हो गया ना, फिर आपने उससे शादी कैसे किया? और दूसरी बात यह है कि देखिए समाज बढ़िया बढ़िया लोगों को जो है ना सगह पे लाया है, और ये लड़की कह रही है कि समाज के दबाव में, क्यों समाज के दबाव में उसी से शादी करना जरूरी थी क्या? बहुत सारे ऐसा चैरिटेबल ट्रस्ट है, बहुत सारे ऐसे संस्था है जो सिर्फ, ये लड़की एक बार कह देती ना कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी, तो उसके दरवाजे पर 1000 बार संस्था वाले आते उसको रखने के लिए। समझ रहे मेरी बात को? और वो लड़की दूसरे लोगों से भी शादी कर सकती थी ना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन लड़की, इसको मेरे समझ से, मुझे जो लग रहा है, ये लड़की समझ रही है कि कहीं ना कहीं मैं इस केस में मैं खुद भी फंसूंगी। मतलब कि जो छोटू का हत्या हुआ है, ये लड़की इतनी सातिर दिमाग की लड़की है, ये सोच रही है या समझ रही है कि मैं खुद भी इस केस में फंसूंगी। इसलिए ये लड़की अपना षड्यंत्र रचकर ये चाहती है कि मैं इस तरह लोगों को गुमराह करके मैं अपने आप को बचूं। और दूसरी बात ये है कि ये लड़की कभी भी किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि आपने देखा है शुरू से लेकर अब तक आपने उस चीज़ को कवर किया है। इसका कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो पल पल बदलता हो। एक जो क्या बोलते हैं, जो छिपकली होती है ना, वो अपना रंग बदलती है और बदलते रहती है, मैंने सुना है। लेकिन उससे भी कहीं बढ़ के ये लड़की अपना रंग बदल रही है। और उसके घर के लोगों को देखिए
कैसी बेवकूफ़ी वाली मानसिकता है कि उस लड़की को मतलब कह रही है कि होना चाहिए या जो भी है, सारी हदें पार कर दी और समाज को दोष दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, इन लोगों का जो सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है, ये लोग चाहता है कि हम लोगों का इसी तरह पॉपुलैरिटी बनी रहे। और यूट्यूब चैनल उन्होंने शुरू किया है, ठीक है, आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया, आप उससे भी अच्छा खासा कमा सकते थे। आपका समाज क्या करेगा? समाज आपको मार थोड़े, आप 6 महीना से रह रहे हैं तो समाज आपको दबाव ही नहीं दे रहा था। एक बात और बता दूं आपको, मैं इसी दौरान आपको याद दिला दूं कि जब छोटू के पिता उमेश यादव से मेरी बातें हुई थी तो उनका कहना था कि देखिए, मनु की शादी पहले से तय हो चुकी है और कुछ लेन देन भी हो गया है जिसको हमने वापस कर दिया, यह कहकर कि हमारे घर के अंदर अब 1 साल तक कोई खुशियाँ नहीं मनाई जाएगी, कोई शादी वादी नहीं होने वाली है, इसलिए आप इस रिश्ते को ख़त्म कर दिए। जो मनु के रिश्ते बनने वाले थे उनको उन्होंने खत्म कर दिया। इन लोगों ने उसके साथ भी फ्रॉडगिरी किया है। अब बताइए, कोई व्यक्ति अपने बेटी का शादी किसी की बेटी से सेट किया हो, उसके लिए उनको दहेज दे दिया हो, उनकी शादी की डेट तय हो गई हो और इन लोगों ने उसको ये चीज़ किया, ठीक है, उनके यहाँ गम था, उन्होंने कहा कि 1 साल के बाद करेंगे, लेकिन अभी आपके ऊपर क्या बीत गई कि आपने 6 महीने पहले ही आरती से आपने बेटी की शादी कर दी। 5 महीने के अंदर 5 महीने के अंदर जो है उसकी शादी कर दी दूसरे के अंदर। आपने उसका पैसा ले लिया, उसके बेटी के से उसने आपने रिश्ता लगा दिया है और आपके इंतजार में वो बेचारा है और आपने अपने बेटे की शादी कर दी। तो ये चीज समझ रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहा है ये लोग। और बिहार और बार बार समाज का नाम आ, चूंकि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, इनकी न्यूज़ को पूरा देश दुनिया में मतलब लोग देखते हैं, तो इन लोगों ने बिहार के और समाज के लोगों को भी मतलब गुमनाम ये करके रखा, गुमराह करके रखा है कि समाज कह दिया, वो कह दिया। अरे भाई, आप कल जाइए, आप उसके यहाँ जाइए और वहाँ के जो वार्ड सदस्य, मुखिया छोड़िए, अगर वार्ड सदस्य भी कहेगा ना कि हम लोग कहा है, तो मैं समझूंगा कि चलिए समाज इन लोगों की दबाव बना। समाज को इन लोगों से क्या, कोई दरवाजे पर नहीं जाता इन लोगों के, इस तरह गिर सकता है। बार बार अपना स्टेटमेंट बदल रहा है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।